गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर क्लास 11th का काउंटिंग इक्वेशन जो है चल रहा था, उसमें हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन जो है हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। ठीक है, आपको ये ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे बनाएंगे। पहले तो हमें अपना सॉल्यूशन के लिए एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल ये फॉर्मेट तैयार करना है। ठीक है, सीरियल नंबर, उसके बाद देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। 50,000 का से हमने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 50,000 हमारे पास कैश आया है। ठीक है बेटा, और 50,000 हमने कैपिटल में प्लस कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट सैलरीज पेड ₹2,000। सैलरी जो है 2,000 रुपये हमने क्या की है, पेड की है। तो पेड की है तो हमारे पास से पैसा गया है ना, तो 2,000 हमने पैसा जो है वो माइनस कर दिया। और ये हमारी क्या है, सैलरी पेड। लॉस हुआ है ना, हमने पैसे दिए हैं तो हमारी पूंजी कम हुई है, तो लॉस हुआ है, तो 2,000 कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन और सेकंड ट्रांजैक्शन होने के बाद हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, न्यू इक्वेशन आती है हमारी 50,000 माइनस 2,000 48,000 इज इक्वल टू लायबिलिटी कुछ नहीं है और कैपिटल होगी 48,000। 50,000 माइनस 2,000। अब बारी है थर्ड ट्रांजैक्शन की। थर्ड है वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹200। क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग हमने ट्रांजैक्शन की थी, स्पेशल ट्रांजैक्शन उनमें की थी ना बेटा, तो क्या थी वेजेस। वेजेस क्या है, हमारी आउटस्टैंडिंग है ना। आउटस्टैंडिंग का मतलब हमने जो है पैसे नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, एक लायबिलिटी है, तो इसको लायबिलिटी में लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख के और कहाँ लिख देंगे, लायबिलिटी में। ठीक है, तो 200 लायबिलिटी में हमने लिख दिए और हमें पे करने हैं, तो हमारी उसमें से ये हमारा लॉस है, तो 200 कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, कैपिटल और कैपिटल में क्या करते हैं, प्रॉफिट होता है तो प्लस और लॉस होता है तो माइनस। ठीक है बेटा, अब थर्ड इक्वेशन होने के बाद हम इसको माइनस न्यू इक्वेशन बनाएंगे। 48,000 आ जाएगा, 200 हमारी लायबिलिटी और कैपिटल आ गया हमारी 47,800। ठीक है बेटा, अब आते हैं फोर्थ, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹100। अब इसमें क्या है कि 100 जो रुपीज़ हैं वो क्या है, इंटरेस्ट जो है आपने क्या नहीं किया है, बट नॉट पेड ₹100 रुपीज़ जो है पे नहीं किया। अब इसको देखो कैसे करेंगे, ये क्या है हमारी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, लायबिलिटी है हमारे पास, तो 100 इसमें प्लस कर देंगे और हमारा लॉस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस थी 200, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, इसको 100 यहाँ कर देंगे और 100 कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, अब न्यू इक्वेशन बनाते हैं। 48,000 आ जाएगा इज इक्वल टू 200 हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेज होगी, 100 हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया और कैपिटल होगी 47,700। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है फिफ्थ, रेंट पेड इन एडवांस ₹150। यानी आपने एडवांस में क्या कर दिया, रेंट पे कर दिया। रेंट पे कर दिया तो पैसा गया 150 रुपीज़ और प्रीपेड रेंट है ये हमारा। प्रीपेड रेंट क्या है, एसेट है, तो इसके लिए अलग से बनाएंगे, एसेट में लिखेंगे प्रीपेड रेंट और 150। ठीक है, अब फाइनल इक्वेशन होगी हमारी, क्योंकि जो है ट्रांजेक्शन खत्म हो चुकी है। ठीक है बेटा, तो अब फाइनल इक्वेशन बनाएंगे। 48,000 में से माइनस 150, तो 47,850 आ जाएगा, प्लस प्रीपेड रेंट है हमारा 150 इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग वेजेज 200, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 100 प्लस कैपिटल 47,700। अब ये चेक करोगी, ये और ये इनका टोटल और इनका टोटल दोनों इक्वल है, दोनों आते हैं 48,000 और 48,000।
तो ये हमारी जो है अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई। ठीक है बेटा, इस तरह अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह। इसमें है फर्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000। आपने जो है बिजनेस स्टार्ट किया है 1,20,000 का, तो कैश क्या है 1,20,000 और कैपिटल में प्लस कर देंगे 1,20,000। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। आपने कैश में क्या किया है, गुड्स परचेज किए हैं, तो आपके पास गुड्स जो है वो आया है और 10,000 आपसे गए हैं। ठीक है, तो 10,000 हम माइनस कर देंगे एसेट में से, और स्टॉक हमारे पास आया तो ऐड कर देंगे 10,000। ठीक है बेटा। अब इसको न्यू इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि हमारी 2 ट्रांजेक्शन्स जो है वो हो चुकी हैं। तो ये आएगा 1,20,000 माइनस 10,000, 1,10,000। स्टॉक हमारा 10,000 हो गया, लायबिलिटी अभी हमारे पास है नहीं, और ये हो गया 1,20,000 हमारी कैपिटल। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड है रेंट रिसीव्ड ₹5,000। 5,000 का आपको रेंट रिसीव हुआ है, यानी आपके पास क्या आए हैं, पैसे आए हैं और प्रॉफिट हुआ है। ठीक है बेटा। तो थर्ड इक्वेशन में 5,000 कैश में ऐड कर देंगे और प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा। अब इसके बाद न्यू इक्वेशन 1,10,000 प्लस 5,000 तो 1,15,000। स्टॉक 10,000 इज इक्वल टू जो कैपिटल है वो 1,25,000 हो गई है। ठीक है बेटा। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन है सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹2,000। आपने जो सैलरी है वो पेड नहीं की है 2,000, तो ये कैसे होएगा, सैलरी क्या है आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग लिख के, लायबिलिटी है ना हमारे पास, हमने पैसे नहीं दिए तो ये क्या है लायबिलिटी है, तो यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग लिख के 2,000 लिख देंगे, और ये हमारा क्या है लॉस है। ठीक है, तो 2,000 कैपिटल में से माइनस कर देंगे। उसके बाद हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे 1,15,000 प्लस 10,000 स्टॉक इज इक्वल टू 2,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग, और कैपिटल होगी हमारी 1,23,000। 2,000 हमने माइनस कर दिए। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 ₹7,000। अब ये कह रहा है कि आपने जो है गुड्स की कॉस्टिंग थी 5,000 की और आपने बेचे 7,000 के। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अब इसमें 2,000 का क्या हुआ है आपको प्रॉफिट। ठीक है, तो 2,000 को हम कैपिटल में लिख देंगे, 7,000 आपके पास क्या आया है कैश आया है, और 5,000 का आपके पास से क्या गया है गुड्स गया है। ठीक है, तो गुड्स को हम क्या करेंगे 5,000 माइनस कैश में 7,000 ऐड और कैपिटल में 2,000 ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, ये रहा कैपिटल में 2,000 ऐड करेंगे। अब ये हो जाएगा न्यू इक्वेशन बनाएंगे 1,15,000 प्लस 7,000, ये हो जाएगा 1,22,000 प्लस हमारे पास 10,000 माइनस 5,000 हो गया स्टॉक इज इक्वल टू 2,000 इज इक्वल टू 1,25,000 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर ₹500। आपका जो गुड्स है वो 500 का क्या हो गया है जल गया है, तो जल गया है तो इसका मतलब 500 का जो गुड्स है वो आपका कम हो गया है। ठीक है बेटा, और क्या हुआ है 500 का हमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो गुड्स में से 500 माइनस कर देंगे स्टॉक में से, और लॉस हुआ है तो 500 कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा। अब फाइनल इक्वेशन पे आ गए, क्योंकि हमारी ट्रांजेक्शन जो खत्म हो गई है उसमें हम लास्ट में लिखते हैं फाइनल इक्वेशन। तो कैश आ गया हमारे पास 1,22,000 प्लस 5,000 माइनस 500 स्टॉक आ गया 4,500 इज इक्वल टू 2,000 हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग प्लस कैपिटल आ गई 1,24,500। ठीक है बेटा। अब इनका आप टोटल करोगे तो 1,26,500 आएगा, इसका भी टोटल करोगे तो 1,26,500 आएगा।
ठीक है बेटा, हमेशा दो ट्रांजैक्शन होने के बाद हम न्यू इक्वेशन करते हैं। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि आपने जब भी को आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे तो दो जो भी ट्रांजैक्शन कर दोगे आप, उसके बाद आपको न्यू इक्वेशन बनानी है और लास्ट में आपकी जब ट्रांजैक्शन जो है खत्म हो जाती है तो आप लास्ट में लिखते हो फाइनल ट्रांजैक्शन। और हमेशा आपका जो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए। दोनों का अगर आप दोनों का जो सम है वो इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये आप खुद चेक कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सुरेश, ऑल्सो प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। अब इसमें आपको क्या करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। अब हम मैं आपको ये इसमें बैलेंस शीट और तैयार करनी बताऊंगी कि आपको बैलेंस शीट कैसे तैयार करनी है। ठीक है बेटा, पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे, उसके बाद जो है बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, देखो, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹60,000। तो 60,000 कैश में ऐड कर देंगे और कैपिटल में 60,000 ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड रेंट इन एडवांस ₹500। आपने एडवांस में क्या कर दिया, रेंट जो है वो पेड कर दिया, तो 500 कैश में ऐड कर दोगे और प्रीपेड रेंट हो गया तो प्रीपेड रेंट एसेट में लिख देंगे। तो 500 कैश गया और 500 प्रीपेड रेंट लिख देंगे। ठीक है बेटा, ये दो ट्रांजैक्शन होगी। इसके बाद न्यू इक्वेशन, 60,000 माइनस 500 59,500 आएगा, प्लस 500 प्रीपेड रेंट हो जाएगा, इज इक्वल टू लायबिलिटी कुछ नहीं है, कैपिटल 60,000 हमारे पास। ठीक है, अब थर्ड ट्रांजैक्शन आती है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड क्रेडिट 20,000। ये कह रहा है कि आपने कैश में 30,000 और 20,000 क्रेडिट में, यानी आपने टोटल गुड्स कितने के खरीदे हैं, कितने खरीदे हैं 50,000, 30,000 प्लस 20,000, तो गुड्स आपके पास कितने के आए 50,000 के। तो पहले हम यही लिखेंगे कि गुड्स जो है स्टॉक 50,000 के हमारे पास जो है आ गए। अब बात करते हैं कि कैश में कितना खरीदा और उधार पे आपने कितना खरीदा है। तो कैश आपके पास से कितना गया 30,000 का और उधार पे कितने खरीदे 20,000 के, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, लायबिलिटी है, तो 20,000 इसमें लिख देंगे। ठीक है बेटा, ये हो गई हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन। तो अब इसको हम न्यू इक्वेशन बनाते हैं, 59,500 माइनस 30,000, तो ये आ जाएगा 29,500 कैश आ जाएगा, प्लस 500 आपके पास क्या आ जाएगा, प्रीपेड रेंट स्टॉक आ गया आपके पास 50,000 इज इक्वल टू 20,000 आपके पास क्रेडिटर। ठीक है, प्लस 60,000 और प्लस 10,000। 10,000 क्यों आया है भाई, सॉरी हम नेक्स्ट पहुंच गए थे, सॉरी बेटा सॉरी, यहाँ ये 0 है। तो ये 20,000 था, तो 60,000 हमारी कैपिटल होगी। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ ट्रांजैक्शन पे। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, कॉस्टिंग ₹20,000, 30,000 कॉस्टिंग थी 20,000 और 30,000 में आपने क्या कर दिए, बेच दिए, यानी 10,000 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। तो आपके पास से गुड्स कितने के गए 20,000 के। ठीक है, कैश कितना आया 30,000 और प्रॉफिट कितना हुआ 10,000। ठीक है बेटा, अब हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे, ये आएगा 59,500 प्लस 500 प्रीपेड रेंट प्लस स्टॉक 30,000 इज इक्वल टू 20,000 क्रेडिटर प्लस 70,000 कैपिटल होगी हमारी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फिफ्थ, पेड सैलरी ₹500। आपने सैलरी कितनी पेड की है, पेड सैलरी ₹500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग ₹100। ये कह रहा है कि आपने पेड सैलरी करी, पहले हम इतना करते हैं कि पेड सैलरी ₹500 आपने पेड किए हैं, तो कहाँ आएंगे, कैश गया आपसे 500 का। ठीक है, और ऊपर से आपको क्या हुआ है 500 का लॉस हुआ है और कैश गया आपके पास से 500 का। ठीक है, इसके बाद
सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग ₹100, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो क्या हमारी लाइबिलिटी है, तो इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे और 100 लिख देंगे। ऊपर से ये हमारा क्या है, लॉस है तो 100 इसमें से कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ये हो गई हमारी 5th ट्रांजेक्शन। ठीक है बेटा, तो अब इसको हम न्यू इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, न्यू इक्वेशन क्या आएगी, 59,500 माइनस 500, तो 59,000 कैश हो गया, प्रीपेड रेंट 500 प्लस स्टॉक 30,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर 20,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हो गया, आउटस्टैंडिंग ये सैलरी बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 प्लस कैपिटल होगी 69,400। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट करते हैं 6th इक्वेशन क्या हमारी, बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। जब भी आप कोई चीज पर्सनल यूज के लिए, जब भी आप पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालते हो तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ये हमारी क्या है, ड्राइंग है, तो ड्राइंग कहाँ आएगी ये बताओ भाई। आपने 5,000 की मोटरसाइकिल खरीदी अपने पर्सनल यूज के लिए, तो आपके पास से पैसा कितना गया है 5,000 का, तो 5,000 कैश में से माइनस कर देंगे और ऊपर से आपकी कैपिटल में से 5,000 जो है माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट फाइनल इक्वेशन 59,000 माइनस 5,000 ये हो गया 54,000 प्लस 500 प्रीपेड रेंट प्लस 30,000 स्टॉक हो गया इज इक्वल टू क्रेडिटर 20,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 प्लस कैपिटल होगी हमारी 64,400। ठीक है बेटा, अब आप इनका टोटल करोगे लेफ्ट और राइट साइड का, तो ये आएगा 84,500। ठीक है बेटा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के बाद हम आज अभी सीखेंगे बैलेंस शीट बनाना, कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। बहुत ही इजी है बेटा। ठीक है, आपको इसमें पहले तो ये फॉर्मेट तैयार करना है, या बीच में लिखना है बैलेंस शीट। ठीक है, इसके बाद आपको ये 4 कॉलम बनाने हैं, एक लायबिलिटी का, फिर रुपीस, फिर एसेट, फिर रुपीस। ठीक है बेटा, आपको ये 4 कॉलम बनाने के बाद जो आपकी लायबिलिटी है, जो आपका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को आप लेके आओगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप लेके आओगे राइट हैंड साइड। जो आपकी एसेट होएगी वो आपकी आएगी राइट हैंड साइड, और जो आपकी लायबिलिटी होएगी वो आएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एसेट राइट हैंड साइड और लायबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो आपको ये जो भी हुआ है ना एसेट, अब इसमें एसेट क्या क्या है आपकी, एसेट क्या क्या है, कैश है, प्रीपेड रेंट है और स्टॉक है। ये 3 एसेट है ना, कैश, प्रीपेड रेंट और स्टॉक, तो इनको हम एज इट इज यहाँ लिखेंगे, एसेट लिख के कैश, प्रीपेड रेंट और स्टॉक। अब कैश कितना है आपका 54,000 आया है, प्रीपेड रेंट कितना है 500 और स्टॉक कितना है 30,000। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको लायबिलिटी लिखनी है। लायबिलिटी में आपके पास क्या क्या थी, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो क्रेडिटर लिख दो, क्रेडिटर कितने आपके 20,000 प्लस 100 प्लस कैपिटल कितनी है 64,400। तो आपने इस साइड को यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है बेटा, अब इनको करने के बाद आपको इनका टोटल करना होता है। ठीक है, टोटल करना होता है, टोटल आपका आएगा 84,500। अब ये टोटल आने के बाद आपको हमेशा टोटल के नीचे 2 अंडरलाइन करनी है ऐसे। ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सोल्व माना जाता है, नहीं तो आपके एग्जाम में जो है मार्क्स काट लिए जाते हैं। हमेशा 2 बार इसको आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है बेटा, ये थी हमारी बैलेंस शीट। हमेशा एसेट किस साइड आएगी, राइट हैंड साइड, और लायबिलिटी आएगी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी बचे हैं हम वो करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।